नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पौराणिक काल के वीर राजा मांधाता के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यह बात इक्ष्वाकु वंश के काल की है। एक राजा हुए थे जिनका नाम था मांधाता, जिनको लेकर कई सारी कथाएं सुनने में आती है, लेकिन आज हम यहाँ पर आपको ब्रह्मा जी से लेकर मांधाता मंधाता के जन्म तक की कथा एवं इतिहास का वर्णन करने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी से लेकर मांधाता तक की वंशावली। ब्रह्मा जी के मन से मानस पुत्र मरीचि से महर्षि कश्यप का जन्म हुआ। महर्षि कश्यप की 17 पत्नियां थीं, जिसमें 13 राजा दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थीं, जिसमें पहली पत्नी अदिति। महर्षि कश्यप के पुत्र विवस्वान थे। विवस्वान को सूर्यदेव, प्रत्यक्ष सूर्य नहीं, भी कहा जाता था। विवस्वान से ही सूर्यवंश की शुरुआत हुई। विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए। इला, इक्ष्वाकु, कुशनाम, नाभाग, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करोश, महाबली, शर्याति, पृषद। वैवस्वत मनु के 10 पुत्रों में से दूसरे पुत्र का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु से ही आगे वंश वृद्धि हुई। राजा इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और उन्होंने ही इक्ष्वाकु वंश को स्थापित किया। राजा इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी हुए। कुक्षी के पुत्र विकुक्षी का पुत्र बाण और बाण के पुत्र अनरण्य हुए। अनरण्य से पृथु एवं पृथु से त्रिशंकु। त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार हुए। धुंधुमार के पुत्र का नाम युवनाश्व था। युवनाश्व के पुत्र मांधाता हुए। आइए अब जानते हैं राजा मांधाता का जन्म कैसे हुआ। इक्ष्वाकु वंश, सूर्यवंश। राजा युवनाश्व निसंतान थे, कोई पुत्र नहीं था। वंश की उन्नति एवं पुत्र प्राप्त की कामना को लेकर राजा ने सारा राजपाट त्याग दिया और जंगल में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। जंगल में अपने तपस्या निवास के समय उनकी मुलाकात महर्षि भृगु के वंश च्यवयन ऋषि के साथ हुई। राजा ने सारा निसंतान होने का वृतांत च्यवयन ऋषि को सुनाया। ऋषि ने राजा के पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सके। इस यज्ञ में कई सारे ऋषि मुनियों ने भाग लिया। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद महर्षि च्यवयन ऋषि ने एक कलश में जल को अभिमंत्रित करके रख दिया। यज्ञ की पूर्णाहुति होने में काफी समय बीत चुका था और रात हो चुकी थी। सारे ऋषि सो चुके थे। उसी रात को एक घटना घटी। राजा युवनाश्व को भारी प्यास लगी तो जंगल में अपने निवास स्थान से उठकर महर्षि च्यवयन ऋषि के आश्रम में पहुंचे और पानी की तलाश की। राजा को एक कलश दिखाई जिसमें पानी मिला। राजा ने उस पानी को पीकर अपनी प्यास को शांत की। राजा को यह नहीं पता था कि वह पानी उनकी रानी के लिए महर्षि च्यवयन ऋषि के द्वारा अभिमंत्रित जल था। सुबह जैसे ही च्यवयन ऋषि ने कलश को रानी को देने के लिए देखा तो उसमें पानी नहीं था। पता लगा कि वो पानी तो राजा ने खुद रात को पी लिया। अब क्या होनी को कौन टाल सकता है। ऋषि च्यवन ने कहा कि अब तो राजा के गर्भ से बच्चा पैदा होगा। जब पुत्र के जन्म लेने का सही समय आया तो अब सबसे बड़ी समस्या, नारी बच्चे को जन्म दे सकती है लेकिन एक पुरुष कैसे दे सकता है। तब देवता, चिकित्सकों, अश्विन कुमारों, आज भी इसका वर्णन ऋग्वेद में है, ने राजा युवनाश्व की दाहिनी कोख को चीरकर बच्चे को बाहर निकाला। बच्चे के जन्म के बाद सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई कि बच्चा अपनी भूख कैसे मिटाएगा। तभी देवतागण वहां उपस्थित थे। इनमें से सभी देवताओं के राजा इंद्रदेव ने उनसे कहा कि वह उस बच्चे के लिए मां की कमी पूरी करेंगे। राजा इंद्र ने अपनी अंगुली शिशु के मुंह में डाली जिसमें से दूध निकल रहा था और कहा, मामधाता, अर्थात मैं इसकी मां हूं। इसी वजह से उस शिशु का नाम ममधाता या मांधाता पड़ा। जैसे ही इंद्रदेव ने शिशु को अपनी अंगुली से दूध पिलाना शुरू किया, वह शिशु 13 बित्ता बढ़ गया। कहते हैं राजा मांधाता से सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक के राज्यों पर धर्मानुकूल शासन किया था। राजा मांधाता ने भी कई सारे बड़े बड़े यज्ञ किए थे। मांधाता ने सम्रांगण में अंगार, मृत, असित, गय तथा बृहद्रथ को भी पराजित कर दिया था। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का समस्त राज मांधाता का ही कहलाता था। उन्होंने 100 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ किए। दोस्तों, यह था मांधाता के जन्म का इतिहास। यदि आपको यह अच्छा लगा हो तो इसे आगे शेयर करें और ऐसे ही रोचक इतिहास जानने के लिए आप हमारी सभी तरह से सहायता कर सकते हैं। यह इतिहास पुराने पूर्वजों के मुखारबिंद से सुना हुआ एवं ग्रंथों के अनुसार लिया गया है। इसी प्रकार की और भी जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंद जी के एग्जाम को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।